ये है 4.2 एक्सरसाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे पहले जो आपने 4.1 एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करना सीखा था, यहाँ पे भी हम डिटर्मिनेंट्स ही फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की न्यूमेरिकली वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज़ होंगी जो किसी भी डिटर्मिनेंट्स को ईजी बनाती हैं, काफ़ी आसान कर देती हैं। तो अब जरा समझेंगे ये 6 प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्या हैं और कैसे ये डिटर्मिनेंट्स को आसान करती हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ नंबर फर्स्ट, अगर किसी रो के सभी एलिमेंट, देखिए ये है आपकी रो नंबर 1, इसके सभी एलिमेंट जीरो हैं, या कॉलम के सभी एलिमेंट, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो होंगे, तो उसकी वैल्यू न्यूमेरिकली वैल्यू मतलब उसका डिटर्मिनेंट्स जीरो होगा। तो हमेशा याद रखेंगे, आपको उसका डिटर्मिनेंट्स निकालना नहीं है, आप सीधा आंसर जीरो लिख सकते हैं। तो ये किसी भी रो किसी भी कॉलम के लिए वैलिड है, चाहे वो फर्स्ट रो हो, सेकंड हो, थर्ड हो या कोई भी कॉलम हो। तो याद रखेंगे जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे रो के लिए होंगी वैसे ही हम कॉलम के लिए भी कह सकते हैं। यहाँ जैसे हमने रो नंबर 1 के सभी एलिमेंट जीरो लिखे हैं तो इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू जीरो है। अगर कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो होते तो भी इसकी वैल्यू जीरो ही होती। अब सेकंड प्रॉपर्टी समझते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी रो मतलब कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हों, इसका मतलब कोई भी दो रो या दो कॉलम एक जैसे हों तो भी न्यूमेरिकली वैल्यू जीरो होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रो नंबर 1 रो नंबर 3 जो है एक जैसे हैं, तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जो है, इस मैट्रिक्स की न्यूमेरिकली वैल्यू जो है वो जीरो होगी। अब देखिए अगली जो प्रॉपर्टीज है वो है प्रॉपर्टीज नंबर 3। तो इस प्रॉपर्टीज में जरा हम ये देखेंगे, ये है आपका कोई मैट्रिक्स, और अगर मैं कहूँ कि अगर आप इसका ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दें, 3 4 5 है तो 3 4 5 आप कॉलम में लिखें, 2 0 1 जो है कॉलम में लिखें, और फिर 4 3 7 जो है इसे भी आप कॉलम में ही लिखें। तो आप ये पाएंगे अगर आप इसका डिटर्मिनेंट्स निकालें और इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो दोनों के डिटर्मिनेंट जो है वो बराबर ही आएंगे। इसका तो दोनों की न्यूमेरिकली वैल्यू बराबर होगी। तो ये है प्रॉपर्टीज नंबर 3। अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आप यहाँ पे कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू पर केवल नेगेटिव साइन का ही इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब आप इन दोनों को इंटरचेंज करें, 2 0 4 आपने सेकंड रो को फर्स्ट रो बना लिया, फर्स्ट रो को सेकंड रो, तो 3 4 5 और फिर ये है 4 3 7, तो इसके आंसर में केवल माइनस का ही इफेक्ट पड़ जाएगा। इसका मतलब अगर इसका आंसर 5 है तो इसका -5 आएगा। तो हमेशा याद रखेंगे किसी भी दो रो या दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर दें तो केवल माइनस का ही इफेक्ट होगा। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। जैसे हमने रो के लिए किया है वैसे आप कॉलम के लिए भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये है आपकी प्रॉपर्टीज नंबर 5। तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कहती है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप जैसे कि रो नंबर 1 में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे 3 कॉमन लिया आप, यहाँ पे तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो एज इट इज़ लिखेंगे 3 1 5। लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं कि 4 कॉमन है तो 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 2 4। तो आपने देखा अगर हमें किसी भी रो या किसी कॉलम में कुछ एलिमेंट कॉमन मिल जाए तो हम कॉमन ले सकते हैं, और फिर इसके बाद अब आप इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करें और 8 की मल्टीप्लाई कर दें, तो जितना इसका आंसर होगा उतना ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो चाहे तो आप विदाउट कॉमन आंसर निकालें या फिर कॉमन लेने के बाद में आप इसे सॉल्व करें, मतलब इसे 8 से मल्टीप्लाई करें इसके डिटर्मिनेंट्स की, तो आपको आंसर वही मिलेगा जो इससे मिलेगा। तो इसके थ्रू भी कुछ डिटर्मिनेंट्स जिनमें ये वैल्यू बड़ी होती हैं उनको आप इजी बना सकते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 देखेंगे। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फर्स्ट रो में आपके दो दो एलिमेंट हैं। ये खासकर जो आपकी एल्जेब्रिक नंबर मतलब जो एल्जेब्रिक वेरिएबल्स होंगे उनके लिए प्रॉपर्टी जो है काफ़ी यूज़फुल है। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे दो एलिमेंट जो हैं आपके फर्स्ट रो में दो दो एलिमेंट हैं, वो भी सम में यहाँ पे ज्वाइन है, तो आप इन्हें चाहो तो सेपरेट कर सकते हो। इसे सेपरेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि A C E और फिर आप इसमें B D F और फिर यहाँ लिखेंगे M N O P Q R
ऐसे यहाँ भी MNO P Q R। तो आपने देखा यहाँ पे कि सबसे पहले आपने फर्स्ट एलिमेंटों का एक अलग डिटरमिनेंट्स बना लिया और फिर सेकंड जो एलिमेंट है यहाँ पे उनका अलग एलिमेंट बना लिया। बाकी सेकंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट कॉमन है, दोनों में ही है। तो अगर आप अब इसका डिटरमिनेंट्स निकालें, इसका डिटरमिनेंट निकालें और दोनों का सम कर दें तो आपको इनका डिटरमिनेंट्स जो है इसके इक्वल ही मिलेगा। इसका मतलब आप इन दोनों का डिटरमिनेंट्स निकालने के बाद सम करें तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको इस डिटरमिनेंट से मिलेगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, बाकी आप क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको और भी क्लियर होगा। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉलम नंबर 3 जो है इसमें आप सेपरेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल जो हैं सम में गिवन है। और याद रखेंगे इसका आंसर हमें 0 लाना है, हमें प्रूफ करना है इसको कि ये 0 का इसका डिटरमिनेंट जो है 0 के बराबर है। तो याद रखेंगे 0 डिटरमिनेंट जब भी आ सकता है, जैसा कि अभी हमने प्रॉपर्टीज को देखा, या तो किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 बन जाएं या फिर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल बन जाएं, तभी आप इनका आंसर 0 ला सकते हैं। तो देखिए आप LHS लीजिए और सेपरेशन प्रॉपर्टी लगा दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 6, तो देखिए x y z और ये है ABC x y z प्लस, तो सेपरेशन प्रॉपर्टी लगा रहे हैं आप कॉलम के लिए x y z। तो ऐसा लिखना जरूरी नहीं होगा, चाहो तो आप लिख सकते हैं अप्लाइंग द सेपरेशन प्रॉपर्टी या अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो ऐसे यहाँ भी अब देखिए ये सेकंड जो एलिमेंट है उनको ले लीजिए ABC। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। और यहाँ पे सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम जो है वो भी आइडेंटिकल हैं, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। तो 0 + 0 जो है आपका आंसर 0 होगा। तो यहाँ पे भी लिखना जरूरी नहीं है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 आर आइडेंटिकल, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 आर आइडेंटिकल्स। तो यही आपको प्रूव करना था, तो इसे नोट डाउन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे भी आपको इसका आंसर 0 प्रूफ करना है, तो आप LHS लेंगे और 0 आंसर मैंने जैसा कि बताया आप 2 ही कंडीशन में ला सकते हैं, या तो कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल बन जाएं, एक जैसे हो जाएं, या फिर कोई भी एक रो या एक कॉलम कंप्लीटली 0 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ये ऑपरेशन होगा R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3। तो यहाँ पे हम तीनों रो को ऐड करेंगे। तो देखिए ये है रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। तो याद रखेंगे आपको जब भी रो को ऐड करना है तो रो नंबर 1 2 3 ये हैं आपकी, तो ऐड कर दीजिए। तो ये होगा A - B और फिर जैसे A - B, B- प्लस का B - C, ये है रो नंबर 2, ये रो नंबर 3, तो ये है C - A। तो देखिए आपने R1 R2 R3 तीनों को ऐड किया। ऐसे यहाँ भी B - C प्लस C - A प्लस A - B, तो R1 R2 R3। ऐसे यहाँ भी R1 + R2 + R3, तो C - A प्लस A - B प्लस B - C। और बाकी देखिए ऑपरेशन आपने रो में किया है, रो नंबर 1 में किया है, तो आपको पता है रो नंबर 2, रो नंबर 3 में ऑपरेशन नहीं किया, तो ये एज इट इज होंगे, तो इनको एज इट इज लिख दीजिए। B - C, C - A - B। ऐसे यहाँ भी C - A B और B - C। तो यहाँ पे आपने ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। तो अब जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दीजिए, A से A, B से B, C से C। ऐसे ही B कैंसिल, C भी कैंसिल, A भी कैंसिल। ऐसे ही फिर इनको भी सभी को कैंसिल कर दीजिए, सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो अब जो बचा उनको लिख लीजिए 0 0 0। ऐसे B - C, C - A, C - A B, और फिर ये है A - B, B - C। तो कंप्लीटली जितने भी आपके ये जो रो के एलिमेंट है सभी 0 हो चुके हैं। तो अब आप इसका आंसर 0 बता सकते हैं और आपको इसका आंसर 0 ही प्रूफ करना था। ये है 4.2 एक्सरसाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे पहले जो आपने 4.1 एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट